मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अगर विश्वासियों के चिन्ह हैं तो ये चिन्ह किन में से पूरे होने थे? और तब ये सोचिए, क्या मुझ में से हो रहे हैं? फिर अगला सवाल, तो क्या फिर मैं ब्राइड हूं? और अगर मैं ब्राइड हूं तो मुझ में और मरकुस 16 का जो तालमेल होना चाहिए कहां गया? पहला सवाल मैं आपको सोच में डाल रहा हूं। सवाल नंबर 2, मरकुस 16 तो खैर पूरी कलीसिया के लिए था। आइए अब मैं आपके सामने बाइबल की एक आयत रखूं। यशाया की किताब, आप 43वें अध्याय में थे ब्रदर। अब आइए उसी 43वें अध्याय में मेरे साथ भाई 21वीं आयत पढ़ें जरा। ये एक बड़ी खास भविष्यवाणी है याकूब इज़राइल के लिए, लेकिन आज हम संदेश के अनुसार सुन चुके हैं रोमियो 9वें अध्याय के अनुसार कि वे सब इज़राइली नहीं जो कि अब्राहम के प्राकृतिक वंश के, लेकिन प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि प्रतिज्ञा की संतान क्या मात्र शारीरिक इज़राइली है या अन्य जाति भी है? आप लोगों का क्या कहना है? भैया जोर से बोलना, या कोई सुनने वाला बैठा है? आपका अंगीकार सुनना चाहता है, वो चाहते हैं। यानी कि वो आप उनसे यह कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि मैं हूं वो इज़राइल। जहां जहां बाइबल में इज़राइल और याकूब के लिए लिखा है, उसमें मैं जो कि दुल्हन का सदस्य है इंक्लूडेड हूं। क्या मैं इंक्लूडेड हूं उस पर? अब यह भविष्यवाणी पढ़ी जा रही है याकूब और इज़राइल के लिए, और याकूब और इज़राइल के लिए देखिए एक बड़ी खास भविष्यवाणी लिखी है यशाया में 21वीं आयत, जरा जोर से पढ़ें। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। वाह रे वाह, क्या आयत है। इस खास प्रजा को मैंने अपने लिए यानी अपने मकसद के लिए बनाया। आगे इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। इंग्लिश में थोड़ा सा और अच्छा लिखा है, They shall shew forth my praise। वो मेरी गुणानुवाद तो गुणों का वाद है, बहुत बढ़िया, कि वो मेरे गुणों का वाद अपने द्वारा मुख से प्रकट करें। मेरे गुणों का वाद अपने मुख से प्रकट करें, इसलिए मैंने इन्हें बनाया। यानी मेरा कोई गुण होगा जिस गुण में होते हुए मैं कुछ करता हूंगा, जो मैंने लाखों करोड़ों को पीछे छोड़ दिया। मात्र उसमें छुटकारा ही नहीं, मात्र उसमें चंगाई नहीं, लेकिन कई और चीजें भी हैं जो मेरी प्रजा शायद अभी नहीं जानती, जिसके लिए अब जरूरत है कि वो दुआ करे कि मेरे और कौन से गुण हैं जो शायद एप्लीकेबल हो उनके सिचुएशन, उनकी सर्कमस्टांसेस के साथ, कि जिस गुण में मैं उनका उद्धार करूं और उनकी उस दुआ को सुनूं और उनके लिए एक रास्ता बनाऊं। मेरे पास है, और मैंने ये प्रजा अपने गुणों को प्रकट करने के लिए बनाई। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। तो भी यह है जवाब, मैंने तुझे इसलिए बनाया कि तुझ में अपनी महिमा दिखाऊं, कि तू मेरे गुणों की तारीफ करे। लेकिन आए याकूब, तू मेरे मकसद को समझ नहीं पाया। मैंने आपके सामने काफी देर मकसद रखा, जो काम मैं करता हूं अब वो काम तुम करो। तुम क्या करो, मैं तुम में आके उन कामों को करूं। और यहां कहा गया एक दुल्हन है जो ये मकसद जानती है, जो शायद आज के कुछ दुल्हन के सदस्यों से बात करना चाहती है। आए मेरी ब्राइड, आए मेरी प्रजा, तुझे मालूम है कि तुझको मैंने क्यों चुना? कि तुझ में मैं अपनी महिमा दिखाऊं, कि तू मेरे गुणों की तारीफ करे और तेरे मुख से और तेरे जीवन से मैं अपने गुणों को प्रकट करूं। लेकिन तूने यह समझा नहीं।
जब तू परेशानी में पड़ा तूने मुझे नहीं पुकारा। बोले यही मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ।